नमस्कार साथियों। कक्षा 12 का एक कवि फिराक गोरखपुरी फिराक जो है इनका उपनाम है दोस्तों। मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम रघुपति सहाय है, याद रखना। हिंदी में इनका इतना बड़ा योगदान नहीं है, मगर उर्दू में इन्होंने खूब साहित्य सृजन किया है। इनका काव्य संग्रह है गुल ए नगमा, जिसे दोस्तों वर्ष 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। फिराक गोरखपुरी के इस पाठ में कुछ एक उनकी गजलें हैं और कुछ एक उनकी रुबाइयां हैं। आओ साथियों, पहले उनकी गजलों का अध्ययन कर लेते हैं। जन्म जीवन काल 1896 से 1983 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहता है दोस्तों। मुक्तक है, गजलें हैं, शेर हैं। ये मुक्तक होते हैं, सबका अलग अलग जो है अर्थ रहता है, एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं रहता है। जैसे हिंदी में दोहों का रहता है कि पहले में प्रकृति चित्रण है, पहले में प्रकृति का वर्णन है, और प्रकृति भी वही बसंत। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले है। कवि कहता है कि नवरस आया है। दोस्तों, नवरस का एक शाब्दिक अर्थ तो ऐसे भी कर सकते हैं, नवरस, नया रस। और नया रस वनस्पति में कब आता है? बसंत में आता है। और नवरस गुंचे, बसंत में गुंचे और पंखुड़ियां, गुंचे यानी कलियां, गुंचे लगे हैं खिलने, तो नौरस गुंचे पंखुड़ियों के नाजुक गिरह खोले हैं। इस बसंत में जो कलियां हैं वो अपनी पंखुड़ियों की नाजुक गिरह को खोलती है। दोस्तों, यह शब्द है गिरह, शब्द है गिरह। बताइए गिरह का अर्थ कौन बताएगा आप में से? गिरह शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, ये वो गिरह नहीं है, गिरह आ गई जो कहते हैं ना दोस्तों। गिरह आपने खूब सुना है, खूब बोला है। कई बार हम शब्दों के अर्थ जानते हैं, मगर वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं कि हम इसको कहां काम में लेते हैं। आपने खूब सुना है सालगिरह, और साल का हिंदी करें तो वर्ष, और गिरह का अर्थ करें तो गांठ। तो फिर गिरह का मतलब क्या हुआ? गांठ होता है। एक शब्द आपने समास में सुना होगा, गिरह कट। कर्म तत्पुरुष, गिरह को काटने वाला। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो गिरह का अर्थ क्या होगा? गांठ। जो कलियां हैं वो गुंफित थी, अपनी पंखुड़ियों से ऐसा लगा जैसे वो गांठी हुई है, मगर अब नौरस में, बसंत में जो कलियां हैं वो अपनी गिरह के नाजुक गांठों को खोल रही है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों के नाजुक गिरह खोले हैं। कवि ने खिलते हुए फूल को देखा है, कली को फूल में तब्दील होते हुए देखा है बसंत में। तो कवि को यूं प्रतीत हो रहा है कि जैसे इस बसंत में जो कलियां हैं वो अपनी पंखुड़ियों के नाजुक बंधनों को खोल रही है। या फिर संदेह हुआ दोस्तों, संदेह अलंकार है। या उड़ जाने को गुलशन में रंगो बू गुलशन में पर तोले है। या ऐसा लगता है कि उस कली में दो चीज कैद है, रंग, ओ बू। ओ का अर्थ होता है और, जैसे दिलो जान, दिल और
जान। तो रंगो बू, रंग और बू, बू का अर्थ होता है दोस्तों गंध, और इसके सामने दो उपसर्ग लगाने पर खुश लगाओगे तो खुशबू हो जाएगा और बद लगाओगे तो बदबू हो जाएगा। यहां कली की बात कर रहे हैं, और उस कली का जो है बंधन अभी खुला नहीं है, तो उस कली के भीतर दो चीजें कैद है, रंग उसके भीतर कैद है, बू यानी गंध उसके भीतर कैद है। तो ऐसा लगता है कवि को कि जैसे वो रंग और बू इस गुलशन, गुलशन यानी उद्यान में उड़ जाना चाहते हैं, फैल जाना चाहते हैं, और जैसे एक पक्षी अपने पंखों को फैलाता है, पर यानी पंख, और उड़ने से पहले जैसे पंख पसार कर वो देखता है कि क्या मैं कितना सामर्थ्य है, उस दृश्य को देखकर कवि ने ऐसा कहा कि या तो ऐसा लगता है कि इस बसंत में जो कलियां हैं वो अपने नाजुक गांठों को खोल रही है, या ऐसा लगता है कि उन कलियों में कैद रंग और गंध ये दोनों अपने पंखों को तोल रहे हैं, कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को गुलशन में रंगो बू पर तोले हैं, या ऐसा लगता है कि गुलशन में, उद्यान में चारों तरफ फैल जाने के लिए वो रंग और बू अपने पर तोल रहे हैं। भाषा उर्दू, फारसी, अरबी के शब्दों से मिश्रित है। अगला है दोस्तों कि तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा रोवे है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा रोवे है, तुम भी सुनो ओ यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले है। विरोधाभास अलंकार है, जगाने की चेतना, कि तारे आंखें झपकावे है, मानवीकरण यहां तो रात इतनी गहरी हो गई है कि भोर होने पर तारे भी सोने को आतुर है। इसी रात में जर्रा जर्रा सोवे है, धरती का कण कण, जर्रा जर्रा यानी कण कण सोया हुआ है, सन्नाटा चारों तरफ पसरा पड़ा है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोवे है, मगर तुम भी सुनो ओ यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। दोस्तों जहां अत्याचार है, गलियों में सन्नाटा पसरा है। संध्या के बाद कविता में तो उस शीतल रात्रि के सन्नाटे को कुत्ते और सियार भौंक के और हूक कर तोड़ देते थे, यहां तो कुत्ता या सियार भी नहीं बोल रहा है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, लोग अपने घरों से निकल तक नहीं रहे हैं, बस तारे आंखें झपका रहे हैं, जर्रा जर्रा सोया है। मगर कवि कहता है कि जरा सुनो, ये सन्नाटा ही तुमसे तुम्हारी कायरता को चीख कर पूछ रहा है कि तुम भी सुनो ए यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब यानी रात, रात के समय सन्नाटा कुछ बोल रहा है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि बाजार बंद कराने का एक दृश्य आता है, सारी दुकानें बंद है, चारों तरफ कुछ नहीं है, हवा के साथ धूल उड़ रही है, क्योंकि कात्या आने वाला है। और भीतर दुकानों में कैद लोग, उनसे वो सन्नाटा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुमसे तुम्हारे अधिकार छीनने वाला आ रहा है, तुम्हें उठकर क्रांति करनी चाहिए, तुम्हें उठकर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इस सन्नाटे में से आवाज आना, यह विरोधाभास है। और जहां जहां सन्नाटा पसरा है, अशांति पसरी है, वहां पर खामोशी को चेताने के लिए दिल में से क्रांति की आवाज आती है कि उठो, आगे बढ़ो, इस सन्नाटे को तुम्हें तोड़ना है। तारे भाव यहां चेतना का है, जगाने का है, कि तारे आंखें झपकावे है, इस रात में तारे आंखें झपकाते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। जर्रा जर्रा सोवे है, कहीं पर भी जागरण जो है, उत्साह है, लेस मात्र भी नहीं है, मगर तुम भी सुनो ए यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। ए यारो जरा गौर से सुनो तो सही, रात्रि के समय यह पसरा हुआ सन्नाटा ही तुम्हें कचोटता है, झकझोर रहा है कि तुम्हें उठो और इस सन्नाटे को तोड़ना है, दरवाजे खोल के बाहर आओ, गलियां क्रांति का इंतजार कर रही है। कि हम हो या किस्मत हो हमारी, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है, किस्मत हमको रोले है और हम किस्मत को रोले हैं। दोस्तों उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्ति, पुरुषार्थ से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति को कवि ने कहा है कि हम हो या किस्मत हो हमारी। दोस्तों लोग कहते हैं हमारी किस्मत ऐसी है, मगर कवि कहता है असल में किस्मत
से आदमी नहीं, आदमी से किस्मत बनती है। किस्मत भी ये चाहती है कि मैं अच्छे व्यक्ति, पुरुषार्थी व्यक्ति के भाग्य में लिखी जाऊं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रोले हुए है और हम किस्मत को रोले हुए हैं। किस्मत यह कहती है कि मुझे ऐसा गैर पुरुषार्थी व्यक्ति ही मिलना लिखा था क्या, और जब असफलता मिलती है तो वो गैर पुरुषार्थी व्यक्ति कहता है कि क्या मुझे ऐसी ही किस्मत मिलनी थी क्या। कवि यहां कहना चाहता है कि किस्मत को संवारना पुरुषार्थ के वश की चीज है, इसलिए हमें पुरुषार्थी बनना चाहिए। अन्यथा जिस तरीके से व्यक्ति किस्मत को रोता है, कहीं ना कहीं किस्मत भी उस व्यक्ति को रोती है। तो हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रोले हुए है और हम किस्मत को रोले हुए हैं। तो दोस्तों, अब की बार डट के किस्मत को हंसाना है और किस्मत भी यह कहे कि वाह ईश्वर, तूने मुझे कैसे व्यक्ति के भाग्य में लिखा है कि जो मुझको बदनाम करे है। काश इतना सोच सके, जो मुझको बदनाम करे है, काश इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। दोस्तों, जो जिनकी आदत चुगली करने की हो जाती है, जो किसी व्यक्ति की निंदा करने की जिनकी आदत हो जाती है ना, तो आपको हो सकता है आपके जिनसे आपकी पटती नहीं हो उनकी निंदा करने वाला व्यक्ति अच्छा लगे, मगर एक सबक ले लेना, आपके सामने जो किसी दूसरे की निंदा कर रहा है वो पक्का किसी दूसरे के सामने भी आपकी निंदा करेगा। इसका मतलब जो मुझको बदनाम करे है, काश इतना सोच सके, जब वो मेरी निंदा किसी दूसरे के सामने जाकर करेगा तो जरा इतना तो सोच ले कि मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। वो मेरे राज खोल रहा है या कहीं अपने व्यक्तित्व की एक परत को उघाड़ रहा है कि भाई साहब मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जो है चुगलखोर हूं। तो जब भी कोई किसी व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करता है, किसी की निंदा करता है, तो ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति समाज में उजागर होता है कि वो निंदागारा है, वो दूसरों की निंदा करने वाला है और वो दूसरे के पर्दे उघाड़ने के चक्कर में अपना भी पर्दा उघाड़ देता है और लोग उससे दूर रहेंगे। जो मुझको बदनाम करे है, काश इतना सोच सके कि मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी बहुत प्यारे लिखते हैं, गजलें भी बहुत अच्छी लिखते हैं ये, कि ये कीमत भी अदा कर ले हैं हम। यद्यपि प्रेम में कई कीमतें चुकाई है और अब एक कीमत आ गई कि दुनिया मुझे दीवाना कहने लगी है। मुझको दीवाना कहते हैं तेरे गांव के लोग, तेरी सखियों में मैं बदनाम हुआ जाता हूं। तो ये कीमत भी अदा कर ले हैं हम, बै दुरस्ती ए होशो हवाश, कि तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले। दोस्तों, रातों का जागना, दिन का चैन और न जाने कितना दर्द, कितनी पीड़ा लेकर मैं घूमता रहता हूं, कवि कहता है। और जब इतना दर्द सह लिया तो ये कीमत भी अदा करें हैं हम। अदा करना यानी चुकाना, कि प्रेम में जब इतनी कीमत चुका हूं तो ये कीमत भी अदा करे हैं हम। और बै दुरस्ती ए होशो हवास, पूरे होशो हवास में, पूरे स्वास्थ्य के साथ, स्वस्थ और होशो हवास में मैं ये लिखता हूं। देखो, किसी ने ऋण ले लिया और ऋण लेते समय आपने देखा होगा बही में लिखवाते समय ये लिखाते हैं कि मैंने फला आदमी से इतने हजार रुपए उधार लिए हैं, वो भी बिना किसी नशा पता के और बिना किसी दबाव के। तो प्रेम में मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं, वो भी बिना किसी नशे, बिना किसी उतावलेपन या बिना किसी पागलपन के, पूरे होश में ये कीमत चुकाने को मैं तैयार हूं कि तेरा सौदा करने वाले। ये तो प्रेम का सौदा है, ये प्रेम व्यापार है और यहां पर कीमत देखी नहीं जाती कि तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। गोपियां भी उद्धव से कहती है कि जब उससे व्यापार कर लिया है प्रेम का, तो फिर सिर दे के यहां सौदे होते हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।
तो यहां पर बदनाम हुआ है और मेरा नाम क्या पड़ गया है, दीवाना पड़ गया है। तो ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बैदुरस्ती ए होशो हवास, पूरे होशो हवास में ये कीमत अदा करने को मैं तैयार हूं कि तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो ले। अगर प्रेम का ये व्यापार और इसमें मेरा नाम दीवाना हो जाता है तो मैं तेरी प्रेम की दीवानगी में, दोस्तों आध्यात्मिकरण करे तो ईश्वर के साथ, और अगर सामाजिकरण करे तो नायक नायिका के साथ, कि मैं दीवाना कहलाने के लिए भी तैयार हूं। और दीवाने अपने अपने हुनर के होते हैं दोस्तों। मैं दीवानेपन का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुन जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। बहुत जल्दी हरिवंश राय बच्चन की ये आत्म परिचय लेकर हम रूबरू होंगे एक दूसरे से, कि तेरे गम का पास ए अदब है, तेरे गम का पास ए अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि कहता है कि प्रेम में जब पीड़ा मिली है तो ये जाहिर करने के लिए नहीं मिली है, पीड़ा भी बड़ा एकांत का विषय है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा निज ही राखो गोये, सुनी अठले हैं लोग सब बांट न लेने कोई। मन की पीड़ा को मन में छिपा कर रखो है। रहीमन असुआ नयन ढरे जिए दुख प्रगटाए। रहीम कहते हैं कि अगर आंखों से आंसू आ जाते हैं तो ये बड़े दूत होते हैं, दिल के जख्म को लोगों के सामने जाहिर कर देते हैं, इसलिए रोवो तो अकेले में रो, एकांत में रो, दुख को एकांत में जाहिर करो, किसी के सामने जाहिर करने की चीज दुख नहीं है। तेरे गम का पास ए अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। रोने का जिक्र कवि करना चाहता है कि रोना चाहता हूं, मगर रोता इसलिए नहीं हूं कि कुछ तो तेरे द्वारा दिए हुए गम का मेरे पास अदब है। अदब यानी अनुशासन, इज्जत है, कि तेरे गम का, ये गम किसने दिया है, तूने दिया है, इसलिए मैं इस गम का भी बड़ा अदब करता हूं। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। तो तेरे गम का पास ए अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल है। एक तो तेरे गम की ही मैं इज्जत करता हूं, इसलिए दुनिया के सामने जाहिर नहीं करता, और कुछ दुनिया का ख्याल है, थोड़ा सा दुनिया से डरता भी हूं, इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं, और चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आप तो दोस्तों फिराक गोरखपुरी बहुत प्यारा लग रहा होगा आपको। अगला शेर है मित्रों कि फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले हैं। जी हां दोस्तों, शिकायत है कि मेरा साथी, मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका मुझसे उतना प्रेम नहीं करता है। प्रेम के तो दो तराजू है, कवि ने कहा है, और फितरत है, ये स्वभाव है, स्वाभाविक है। फितरत का कायम, कायम यानी विद्यमान है, विद्यमान, याद होगा आपको, अंधेरा कायम रहे। हां दोस्तों, तो कायम यानी विद्यमान, फितरत यानी स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक। फितरत का कायम है तवाजुन, तवाजुन का अर्थ होता है संतुलन, कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में। हुस्न सौंदर्य, इश्क प्रेम, हुस्न का अर्थ है सौंदर्य स्त्री, और इश्क प्रेम है दोस्तों। और तू हुस्न है, मैं इश्क हूं, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। तो आलम, आलम का अर्थ होता है संसार, आलमे हुस्नो इश्क में, प्रेम और सौंदर्य के जगत में, प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में, प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में एक स्वाभाविक रूप से संतुलन है। आप यूं मानिए कि एक तराजू के दो पलड़े हैं, एक हुस्न है और एक इश्क है। अब दोनों पलड़ों में कोई एक भारी और कोई एक हल्का हो सकता है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक रूप से दोनों में एक संतुलन कायम है। प्रेम और सौंदर्य जगत में दोनों में ही फितरत से ही एक संतुलन कायम है। क्यों? क्योंकि उसको उतना ही पाले हैं जितना खुद को खोले हैं।
एक पलड़े हुस्न में से जितना समर्पण इश्क के प्रति गया, इश्क का पुनर्समर्पण उस हुस्न के प्रति उतना का उतना आ जाता है। तो न एक कम हुआ न एक ज्यादा हुआ, उसको उतना ही पाते हैं। सामने वाले पक्ष का प्रेम, उसका समर्पण हम उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले हैं। सीधी सी बात है कि फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न और इश्क में उसको उतना ही पाले हैं जितना खुद को खोले हैं। प्रेम और सौंदर्य जगत में एक स्वाभाविक रूप से संतुलन कायम है, और यह संतुलन इसलिए है कि हम सामने वाले पक्ष को उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले हैं। जितना आपने दिया है उतना ही पाते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, सहर्ष स्वीकार किया मैंने, गजानन माधव मुक्ति बोध की पंक्ति है। सेम है कि जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जितना उड़ेलता हूं उतना ही भर भर आता है। तो उसको उतना ही पाले हैं जितना खुद को खोले हैं। मित्रों, कवि ने थोड़ी सी पीड़ा जाहिर की उन पाठकों के प्रति जो सिर्फ केवल साहित्यिक और कागजी चमक दमक पे जाते हैं और उसके हृदय का मर्म नहीं समझ पाते हैं। कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का एक नया दीवाना। दोस्तों, जब भी कोई दर्द उभरता है तो लेखनी चलती है। तो पाठकों से लेखक इतनी उम्मीद रखता है कि वो पाठक उसके दर्द तक तो पहुंचे, और पाठक केवल तालियां बजा के आ जाते हैं। यार क्या लिखा है तूने, क्या गाया है, जरा देखो तो सही, कहीं गाने में रुदन तो नहीं छिपा है? दिल की तन्हाइयों को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। और वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो जब भी आह होती है गीत प्रकट होता है दोस्तों। और यहां कवि यह कहता है कि ऐ मेरे प्रिय पाठकों, आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आब ओ ताब अशार, आब और ताब चमक दमक, अशार, अशार यानी शायरी या साहित्य, कि ये मेरी साहित्यिक चमक दमक पर मत जाओ। तुम भी आंखें रखे हो पाठकों, तुम भी तो दिमाग रखते हो, तुम भी तो वैचारिक क्षमता रखते हो। ये जगमग, ये जो भावों की जगमगाहट है, ये बैंतों की दमक है, ये सिर्फ शेरों की दमक है, उनकी चमक है, या हम मोती रोले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है इस कागज पर जो तुम्हें शब्द दिख रहे हैं ये मेरी आंख से बहे हुए आंसू हो? और अगर तुम मेरे इन आंखों के आंसू को नहीं पहचान पाते मेरे प्रिय पाठकों, तो फिर माफ करना, तुम उस स्थान पे नहीं हो जहां जिस स्थान पर मैं तुम्हें रख कर सुनाता हूं। तुम कोरे कागज पे और कोरे शब्दों पे जाने वाले हो, तुम मेरे हृदय की मर्म को पहचानने वाले नहीं हो। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमन ए रिंद, अंजुमन ए मैं रिंदों को। दोस्तों, रिंद का अर्थ अगर बात करें तो काफिर होता है, और इस्लाम में मैकशी करने वाले को भी काफिर कहते हैं, शराब पीने वाले को भी काफिर कहते हैं। और तेरे प्रेम में मैं शराब पीने लगा हूं तो मैं काफिर हो गया हूं, और मैं ही नहीं, मुझ जैसे न जाने कितने काफिर बैठे हैं यहां। ऐसे में तू याद आए है अंजुमन ए मैं। दोस्तों, अंजुमन का अर्थ है महफिल, ए माया, और मैं यानी शराब। दोस्तों, जब भी ये ए आता है ना तो ये संबंध कारक होता है, काके की, और उसे उल्टा पढ़ो, मैं की महफिल, शराब की महफिल। जैसे मैदान ए जंग, मैदान ए जंग,
तो उल्टा पढ़ा करो, जंग का मैदान, ऐलान जंग, जंग की ऐलान। ठीक है। तो ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को। रिंद यानी शराबी है। यहां अगर आपसे पूछे शब्द तो शराबी करना, मगर दोस्तों वो शराबी को ये शब्द भी यहां काम में लिया है कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को। हम शराबियों को या मुझ शराबी को जब भी मैं अंजुमन में बैठता हूं, महफिल में बैठता हूं, मैखाने में बैठता हूं, तो तू याद आती है। रात की गहराइयां होती जाती है और ऊपर बैठा जो फरिश्ता है, देवदूत, वो बाबे गुनह है, पाप के अध्याय, पाप के अध्याय। ये बाबे गुनाह भी कैसे, बाब ए गुनाह है, यानी गुनाह के अध्याय। मैं तुझे याद कर करके रिंद बन चुका हूं और हर जो है सागर जाम पे मैं गुनाह पे गुनाह किए जाता हूं, और ऊपर बैठा फरिश्ता जो है मेरे पाप के अध्यायों पे मेरे पाप अंकित करते जाता है। कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, कि रात गए गुर्दों पे, गुर्दों यानी आकाश, कि जैसे बहुत रात जाने पर देवदूत किस किस व्यक्ति ने आज दिन में क्या किया उसका पूरा लेखा जोखा लिखता है ऊपर बैठकर। अपने यहां चित्रगुप्त, यहां फरिश्ता। जिस आदमी ने जो जो हिसाब किया सुबह उठने से रात को सोने तक, उसको सबको वो लिख कर सोता होगा देवदूत। तो उसके एक एक पल को क्या करता होगा, याद करता होगा कि देखें इसने आज क्या गुनाह किया, तो सारी चीजें रिवाइज होती है। तो जिस तरह से एक देवदूत किसी व्यक्ति के गुनाहों के अध्याय लिखने से पहले पूरी दिनचर्या को याद करता है, ऐसे ही मैं महफिल में बैठकर तुझसे जिस दिन से मिला और तुझसे जिस दिन अलग हुआ तब तक के हर एक क्षण को, हर एक अध्याय को क्या कर लेता हूं, याद कर लेता हूं। बाबे गुनाह जग खोले है, जग यानी दुनिया के पाप के अध्यायों को लिखने के लिए जिस तरह से पूरा रिवाइज करता है एक फरिश्ता, ऐसे ही मैं भी तेरे हर एक पल को स्मृत कर लेता हूं, याद कर लेता हूं। कि सदके फराक एजाज सुखन पर, कैसे उड़ा ली ये आवाज, तेरी गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। दोस्तों फिराक साहब की तुलना मीर की गजलों से की, किसी पाठक ने कर दी होगी। गजल लिखने के लिए मीर प्रसिद्ध है और रुबाई लिखने के लिए उमर खयाम प्रसिद्ध है। उमर खयाम प्रसिद्ध है। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा मिर्जा गालिब, और वो कहते हैं कि एक तुम ही नहीं हो रेख्ता के गालिब, जो शेर है ना, हिंदी में प्लस फारसी बराबर रेख्ता। ये अमीर खुसरो ये रेख्ता में लिखा करते थे, जी हाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। तो ये रेख्ता है। जब मिर्जा गालिब बड़े चर्चित हुए तो वो कहते हैं कि एक तुम ही नहीं हो रेख्ता के गालिब, सुना है तुमसे पहले एक मीर भी हुआ करते थे, और वो मीर गजलों के लिए प्रसिद्ध है। आपने एक गाना सुना होगा, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, उसमें एक अंतरा आता है। गजल जो है बड़ी नाजुक विधा है छंदों की, और जो रुबाई है वो मादक विधा है। इन्हीं रुबाइयों पर आधारित हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी है। तो उस गाने में एक अंतरा आता है कि मीर की गजल कहूं तुझे या कहूं खयाम की रुबाई। तो मीर साहब बड़ा नाम है, बड़ा हस्ताक्षर है गजल के लिए, शायरी के लिए,
तो किसी ने दाद दिया कि सदके फिराक, ए फिराक तुझ पर न्योछावर जाते हैं, बलिहार जाते हैं। न्योछावर लिखना सीख जाना दोस्तों, सिंगल मात्रा आएगी, डबल मात्रा नहीं आएगी। कि सदके, सदके ऐसे वारणा लेना, जुहार करना, न्योछावर जाना। सदके फिराक एजाज सुखन पर, एजाज, एजाज यानी बेहतरीन, और सुखन यानी साहित्य, काव्य। याद है आपको अमीर खुसरो की एक रचना का नाम दो सुखने हैं। तो सुखन की बेहतरीनपन जो है, सदके फिराक एजाज सुखन पर, ये जो तेरा साहित्यिक चमक दमक है, ये जो तेरी साहित्य की का बेहतरीन रूप है, इस पर हम क्या जाते हैं, सदके जाते हैं। मगर ये बता कैसे उड़ा ली ये आवाज, ये आवाज, ये हुनर तूने चुराया तो चुराया कैसे, अपनाया तो अपनाया कैसे। कि इन गजलों के पर्दों में, तो पर्दा जो है दोस्तों उसका अर्थ होता है चरण, जैसे दोहे में होते हैं ना 4 चरण। इन गजलों के चरणों में तो मीर की गजलें बोले हैं। जब इनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे फिराक की नहीं, मीर की गजलें पढ़ रहे हैं। अगला है मित्रों, ठीक है साथियों, ये क्या